चैप्टर 103 तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गोली चलने की आवाज आती है। दरगाह में चारों तरफ तहलका मच जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। रेयांश और कबीर जो एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे, वो दूसरी तरफ देखते हैं। सामने का नजारा देखकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और रेयांश की आंखें सर्द हो जाती हैं। सामने बानी गिरी हुई थी। गोली बानी को लगी थी। बानी की नजरें रेयांश पर थीं। रेयांश जल्दी से बानी के पास जाकर बैठ जाता है। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर, वाइफी। बानी अधखुली आंखों से, रेयांश मैं। इतना बोलते ही बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। रेयांश बानी को गोद में उठा लेता है। कबीर रास्ता क्लियर करवाता है। भागदौड़ में काफी भीड़ हो गई थी। तभी कबीर की नजर डम पर जाती है जो अपनी जगह बिल्कुल सुन्न होकर खड़ा था। कबीर डम के पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर की बात पर डम कुछ नहीं कहता। कबीर डम को कंधे से हिलाकर चिल्लाते हुए, डम। डम होश में आकर कांपती आवाज में, बानी। कबीर डम की हालत देखते हुए रेयांश बानी को हॉस्पिटल लेकर गया है। कबीर की बात सुन डम जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कबीर भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर प्रिया जी अचानक से घबराते हुए, व्हाट इज दिस फीलिंग बानी, वो ठीक तो है ना? आज उसका बर्थडे है। गॉड प्लीज मेरी बच्ची को सेफ रखना। कार में रेयांश कार ड्राइव कर रहा था। बानी पैसेंजर सीट पर थी। बानी की आंखें बंद थी और उसके पेट से खून बह रहा था। रेयांश बानी का खून से लथपथ हाथ पकड़कर, कुछ नहीं होगा वाइफी, बाद अपने होश मत खोना। बानी बंद आंखों से धीरे से, मुझसे नहीं होगा रेयांश, इट्स हर्टिंग। रेयांश बानी का हाथ स्क्वीज करके, थोड़ी देर और वाइफी, बस अपने होश मत खोना। रेयांश कार ड्राइव कर रहा था तभी ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक देखकर रेयांश आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। रेयांश आंखें खोलकर किसी को कॉल करके सर्द आवाज में, हॉस्पिटल के रास्ते का ट्रैफिक क्लियर करो राइट नाउ बोलकर रेयांश कॉल कट कर देता है और बानी को देखता है। बानी गहरी सांसें लेते हुए अधखुली आंखों से रेयांश को देख रही थी। रेयांश धीरे से, पॉइजन फैल रहा है। बानी कांपती आवाज में, रेयांश। रेयांश बानी के फोरहेड पर किस करके, थोड़ी देर और वाइफी, आई प्रॉमिस तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बानी रेयांश को देखते हुए, आई ट्रस्ट यू। थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर होता है। रेयांश फास्ट ड्राइविंग करके कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रेयांश कार से उतरकर बानी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। डॉक्टर रेयांश को देखकर, सर औरती रेडी है। डॉक्टर की बात सुन रेयांश सर हिला देता है और बानी को स्ट्रेचर पर लेटा देता है। बानी की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। नर्स बानी को औरती में ले जाती है। रेयांश औरती की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में, डू द फक यू वांट, बट आई वांट माई वाइफ इज सेफ एट एनी कॉस्ट, गॉट इट। डॉक्टर अपनी थूक निगलते हुए, यस सर बोलकर डॉक्टर औरती में चली जाती है। रेयांश वहीं वॉल से टिककर आंखें बंद कर लेता है और सीटी बजाने लगता है। थोड़ी देर में कबीर और डम भी वहां पहुंचते हैं। रेयांश को देखकर डम उसकी तरफ बढ़ जाता है। डम गुस्से में, मेरी बेटी अंदर औरती में है और तुम इतने रिलैक्स हो। डम की बात सुन रेयांश अपनी आंखें खोलकर बोरियत से डम को देखता है। रेयांश बोरियत से, मेरी बेटी, डॉन टीबी मेलोड्रामेटिक। डम रेयांश को घूरते हुए, तुम क्या समझोगे, आखिर हो तो तुम इमोशनलेस ना, बिल्कुल अपने दादा की तरह। रेयांश सर टेढ़ा करके, हम बिल्कुल हूं एंड आई फील प्राउड। डम, वो तो होगे ही, आखिर खून भी तो तुम किंशुक ओबरॉय का हो। रेयांश, से समथिंग न्यू। डम कुछ बोलता उससे पहले कबीर, बानी कैसी है? ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है? रेयांश कबीर को देखते हुए, वाइफी मेरी फिक्र तुम्हें इंटरेस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। कबीर, तुम्हारी वाइफी मेरी टीम में रह चुकी है। रेयांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए, राइट बट अब नहीं है, सो अपनी फिक्र का टोकरा उठाकर दफा हो जाओ। रेयांश की बात सुन कबीर अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। रेयांश कबीर की मुट्ठियां देखकर तिरछा मुस्कुराता है। तभी नर्स बाहर आकर, गोली निकाल दी गई है बट ब्लड काफी लॉस हो गया है। रेयांश डम की ओर इशारा करते हुए, ये मेरी वाइफी का बाप है, ये ब्लड देंगे। रेयांश की बात सुन डम कुछ पल रेयांश को घूर कर नर्स के साथ चला जाता है। कबीर रेयांश को देखता है जो वॉल से टिककर बिना किसी भाव के खड़ा था। कबीर रेयांश को गौर से देखते हुए मन में, शक्ल से कुछ और अंदर से कुछ है ये इंसान। ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में डम भी आ जाता है। तीनों बिल्कुल शांत थे। कबीर एक साइड खड़ा था। डम ओटी के पास खड़ा था और रेयांश भी आंखें बंद करके वॉल से टिककर खड़ा था। रेयांश के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था।
शायद कोई खास याद। फ्लैशबैक। चांदनी और प्रिया एक साथ बैठी हुई थी। प्रिया की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था। रेयांश वही बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक प्रिया को दर्द होने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। रेयांश ये देखकर डर जाता है। चांदनी प्रिया और रेयांश को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि घर पर कोई नहीं था। प्रिया वार्ड में थी। रेयांश, मॉम आंटी को क्या हुआ? चांदनी रेयांश के गाल पर हाथ रखकर, बच्चा प्रिया आंटी का बेबी आने वाला है, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश खुशी से, सच? चांदनी, मुझ। उद्धरण चिन्ह। चांदनी रिसेप्शन पर पेमेंट करने चली जाती है। तभी नज बेबी को लेकर बाहर आती है। नज रेयांश को देखकर, बेटा कोई बड़ा नहीं है। रेयांश, मॉम रिसेप्शन पर गई है, आप बेबी को मुझे दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नस कुछ पल रुककर, ओके ये लो, वेल शी इज बेबी गर्ल बोलकर नस बेबी रेयांश को दे देती है। अपने हाथ में बेबी को लेकर रेयांश एकटक उसे देखने लगता है। रेयांश बेबी को देखते हुए, माय लिटिल बेबी तुम्हारा नाम बानी होगा, माय बेबी मैं बनी। फ्लैशबैक एंड। रेयांश अपनी आंखें खोलता है। तभी औरती का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। रेयांश सर्द नजरों से डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर डरते हुए, शी इज आउट ऑफ डेंजर बट वीकनेस होगी, बिकॉज काफी ब्लड लॉस हो चुका था। उद्धरण चिन्ह। डम, मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर, यस बट पहले उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दे, बोलकर डॉक्टर चली जाती है। बानी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डम बानी से मिलने जाता है। बानी इस वक्त बेहोश थी। डम थोड़ी देर बानी के पास ही बैठता है, फिर उसे एक कॉल आता है और वो चला जाता है। कबीर अभी भी वहीं था। रेयांश कबीर को देखते हुए, तुम्हें जाने के लिए अलग से बेइज्जती करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। कबीर, तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से क्या प्रॉब्लम है? कबीर की बात सुन रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेयांश अपनी आंखें खोलकर कबीर को घूरते हुए, आउट। कबीर, तुम्हारे कहने से नहीं जाने वाला मैं। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना तुम्हारे अंदर? वाइफी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके बाद भी तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो। TCH क्या इंसान हो तुम? उद्धरण चिन्ह। कबीर दांत पीसते हुए, बानी जो किया वो मेरे और उसके बीच का मैटर है। वेल, बानी को मारा किसने पता तो ये भी लगाना है, आखिर उसके भी दुश्मन बहुत है, बोलकर कबीर रेयांश को एक अजीब सा लुक देता है और वहां से चला जाता है। रेयांश वार्ड के अंदर जाता है और बानी को देखता है जो बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। रेयांश बानी के पास स्टूल पर बैठ जाता है। रेयांश बानी के हाथ पर किस करके, कहा था ना वाइफी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बोलकर रेयांश बानी को घूरने लगता है। थोड़ी देर में बानी की आंखें खुलती है। आंखों सामने अचानक रोशनी आने से बानी अपनी आंखें दोबारा बंद कर फिर से खोलती है। ऊपर सीलिंग देखकर बानी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। रेयांश, हॉस्पिटल में हो तुम वाइफी? रेयांश की आवाज सुन बानी रेयांश को देखती है। बानी रेयांश को देखते हुए, बचा लिया तुमने मुझे। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर, रेयांश ओबरॉय अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ता। रेयांश की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। बानी, पानी। रेयांश बानी को थोड़ा सा उठाकर पानी पिलाता है। बानी लेटे हुए रेयांश को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। रेयांश बानी के बाल सही करते हुए, क्या सोच रही हो वाइफी? बानी सोचते हुए, यही कि मुझ पर अटैक किया किसने, मुझे कौन मारना चाहता होगा, बोलते हुए बानी रेयांश को देखती है। रेयांश, वाइफी दुश्मनों की कमी नहीं है। बानी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर किसने अटैक किया? बानी की बात सुन रेयांश बिना किसी भाव के बानी को देखता है। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है वाइफी, तुम्हें मेरे अलावा कोई और चोट पहुंचाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। बानी, रेयांश ऐसी क्रीपी बातें मत करो। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, सच्चाई है ये वाइफी, वेल इस मैटर पर बाद में बात करेंगे, अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करने वाली है। दूसरी तरफ कबीर एक पार्क में आकर बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में रेयांश को लेकर कुछ अलग ही बातें चल रही थीं। कबीर अपनी सोच में गुम था कि अचानक एक बॉल आकर उसके पैरों से लगती है। कबीर नीचे देखकर सामने देखता है। सामने करीब 5 साल की बच्ची खड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उस बच्ची को देखकर कबीर की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कबीर खुद को शांत करके, क्या हुआ बेबी? बच्ची, वो मेरी बॉल है। कबीर मुस्कुराते हुए, तो ले लो अपनी बॉल। कबीर की बात सुन वो बच्ची बॉल ले लेती है। बच्ची मासूमियत से, अंकल आपको लगी तो नहीं? कबीर इतनी छोटी बच्ची की मैच्योरिटी पर मुस्कुराता है। कबीर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं बेबी, वैसे आपका नाम क्या है?
बच्ची कुछ पल रुककर, मम्मा ने स्ट्रेंजर्स को नाम बताने से मना किया है। कबीर, बट मैं स्ट्रेंजर नहीं हूं, आपने मुझसे इतनी तो बात की। बच्ची, हाँ फिर आप स्ट्रेंजर नहीं हो, मेरा नाम माया है। ये सुनते ही कबीर की स्माइल गायब हो जाती है। वो एकटक माया को देखने लगता है। कबीर धीरे से, माया, माया, क्या हुआ अंकल? कबीर गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं माया, आप यहाँ अकेली हो। माया सर हिलाते हुए, हाँ मम्मा कहीं गई हैं, वो थोड़ी देर में आएंगी। कबीर, और आपके पापा? पता नहीं क्यों पर कबीर को माया से लगाव सा महसूस होने लगा था। माया धीरे से, पापा वो पता नहीं कहाँ हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है, वो मेरे पास कभी नहीं आते। मम्मा कहती है कि पापा सीक्रेट वर्क की वजह से बाहर हैं, इसलिए मैं उनका वेट करती हूँ। माया की बात सुन कबीर को अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस होने लगता है। अचानक उसे बहुत अनईजी फील होने लगता है। कबीर मन में, क्या वो भी मेरे लिए तरसती होगी? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मेरे इस मकसद में कहीं कुछ बहुत गलत तो नहीं कर रहा? मेरी भी बेटी है, वो कैसी होगी? सोचते हुए कबीर माया को देखने लगता है जो अपने बॉल से खेलने में बिजी थी। कबीर के मुंह से अचानक निकलता है, माया जैसी। उद्धरण चिन्ह। कबीर अपने बोले गए शब्द पर खुद हैरान था। कबीर से ये फीलिंग और बर्दाश्त नहीं होती। वो उस पार्क से चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बानी का चेकअप कर लिया था और बोल दिया था कि बानी को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। बानी बैठकर जूस पीते हुए, मेरा पूरा बर्थडे खराब हो गया। रेयांश जो सोफे पर बैठा फोन यूज कर रहा था वो बानी को देखता है जो मुंह बनाकर बैठी थी। रेयांश उठकर बानी के सामने खड़ा होता है। बानी रेयांश को देखकर, व्हाट? रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर, डोंट बी सैड वाइफी, इट्स जस्ट अ बर्थडे। बानी, बट मुझे सेलिब्रेट करना था और घूमना था। रेयांश, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। बानी, ऐसी मतलब कैसी? रेयांश तिरछा मुस्कुराते हुए, बच्ची। बानी चिढ़ते हुए, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम 22 नाउ। रेयांश बानी की नोच पिंच करते हुए, बट मुझसे छोटी ही हो वाइफी। बानी, हाँ तो तुम बड़े हो तो मैं क्या करूँ? रेयांश, नथिंग जस्ट स्लीप। बानी, बट। रेयांश सख्ती से, नो बट्स जस्ट स्लीप बोलकर रेयांश बानी को लेटा देता है। थोड़ी देर में बानी सो जाती है। रेयांश अपने फोन से किसी को मैसेज करके फोन पॉकेट में रखता है। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, इट्स फन टाइम। रेयांश ओबरॉय की वाइफी पर अटैक नॉट अ जोक, इतनी हिम्मत तो सिर्फ। इतना बोलकर रेयांश एविल स्माइल करते हुए बानी को देखता है और बाहर निकल जाता है। किसने किया बानी पर अटैक? रेयांश ने किसे किया मैसेज? चैप्टर 104 ब्यूटी विद ब्रेन वाइफी। विहान इस वक्त कैफे में एक क्लाइंट से मिलने आया था। ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सारे लीगल कामों में विहान का बराबर हाथ था, भले ही इल्लीगल में ना हो। विहान क्लाइंट से बात कर रहा था तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर बैठी पनाह पर जाती है। पनाह को देखते ही विहान की आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि पनाह के साथ एक लड़का बैठा था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे और देखने से दोनों काफी करीब भी लग रहे थे। विहान मन में, ये लड़का कौन है सोचते हुए विहान की नज़र क्लाइंट पर जाती है। विहान, मिस्टर सिंह, इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आप कल ऑफिस ले आइएगा, कल ही इस पर बात होगी। मिस्टर सिंह, ओके मिस्टर ओबरॉय, मैं चलता हूँ बोलकर मिस्टर सिंह चले जाते हैं। विहान चेयर से खड़े होकर पनाह की टेबल की तरफ बढ़ जाता है। विहान पनाह की टेबल पर पहुंचकर सीधे चेयर पर बैठ जाता है। पनाह हंसते हुए, यार रितेश, तू ना सच में गजब इंसान है बोलते हुए पनाह की नज़र विहान पर जाती है और उसकी हंसी गायब हो जाती है। रितेश भी विहान को देखता है। पनाह विहान को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान, ये कैफे है, कोई भी आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। रितेश, पर तुम हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विहान अजीब नजरों से रितेश को देखते हुए, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें जवाब दूं? पनाह विहान को घूरते हुए, एक्सक्यूज मी, तुम हमारी टेबल पर आकर बैठे हो और जवाब नहीं दे रहे। विहान तिरछा मुस्कुराते हुए, हम तो मेरी टेबल पर चलकर बात करते हैं बोलकर विहान खड़े होकर पनाह का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। रितेश खड़े होकर, ओह हेलो, क्या कर रहे हो तुम ये? पनाह रितेश को देखते हुए, तू यहीं बैठ, मैं इससे बात करके आती हूँ बोलते हुए पनाह विहान को घूरती है। विहान पनाह की नजरों को इग्नोर करके उसे अपनी टेबल पर ले जाता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। विहान चिढ़ते हुए, वो लड़का कौन है? पनाह, मेरा दोस्त है। विहान, दोस्त? कुछ ज्यादा ही चिपकू है, देखा नहीं कैसे चिपक रहा था तुमसे। ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए, कभी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की तो
पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने। इतना बोलते ही विहान की नजर पनाह पर जाती है, जो बुरी तरह उसे घूर रही थी। विहान इधर उधर देखते हुए, ऐसे क्या घूर रही हो? पनाह विहान को घूरते हुए, घूरू नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी? 2 मुलाकातों में ही मेरी इतनी फिक्र होने लगी। वाह गजब है। विहान देखो तुम। पनाह बीच में ही, क्या तुम वो लड़का, उसका नाम रितेश है और वो गे है? उद्धरण चिन्ह। विहान गहरी सांस लेते हुए, कुछ तो अच्छा है। पनाह चिढ़ते हुए, क्या अच्छा है? मुझे ना सही लगता है, तुम हो ही अजीब पागल इंसान। देखो मेरे से ना दूर रहो तुम। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अगर कभी कोई मुझे हार्म करने की कोशिश भी करे ना तो उस इंसान को नर्क और स्वर्ग दोनों की सैर कराना आता है मुझे, बोलकर पनाह उठकर रितेश के साथ चली जाती है। विहान खुद से, क्या लड़की है, बोलने का मौका ही नहीं देती है। आह विहान, तू किसके चक्कर में फंस रहा है? जस्ट फॉरगेट हर, बोलकर विहान भी कैफे से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेयांश एक फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। उसके साथ शेरा भी खड़ा था। शेरा रेयांश को देखते हुए, वो अंदर है। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं, बोलकर रेयांश अपना ब्लेजर उतारकर शेरा की तरफ बढ़ा देता है। शेरा रेयांश का ब्लेजर पकड़ लेता है। रेयांश अंदर जाता है। अंदर 2 चेयर पर 2 लोग बंधे हुए थे। पहली चेयर पर एक आदमी बंधा हुआ था, दूसरी चेयर पर शलाका बंधी हुई थी। दोनों ही सहमी हुई नजरों से रेयांश को देख रहे थे। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, हिम्मत नहीं बेवकूफी की है शलाका ओबरॉय, बहुत बड़ी बेवकूफी। उद्धरण चिन्ह। शलाका रेयांश को देखते हुए, तुमने मुझे किडनैप किया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रदीप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शलाका की बात सुन रेयांश पागलों की तरह हंसने लगता है। रेयांश को ऐसे हंसते देख शलाका हैरानी और डर के मिले जुले भाव से रेयांश को देखने लगती है। रेयांश शलाका की चेयर पर झुककर सर्द आवाज में, वो तो जब तुम जिंदा बचोगी। शलाका घबराते हुए, ना नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, किसने कहा कि तुम अभी मरोगी? उद्धरण चिन्ह। शलाका, क्या करोगे तुम? शलाका की बात सुन रेयांश एविल स्माइल करते हुए एक नजर चेयर पर बंधे आदमी को देखता है, फिर अचानक से शलाका की गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। शलाका, आह। उद्धरण चिन्ह। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, तड़प तड़प कर मौत आएगी, बोलकर रेयांश सीधा खड़ा हो जाता है। शलाका घबराते हुए, क्या किया है तुमने? रेयांश सर टेढ़ा करके, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बोलकर रेयांश चेयर पर बंधे आदमी को देखता है, जो डर से कांप रहा था। रेयांश, टीसीएच, अब इस डर का कोई फायदा नहीं है। ये डर मेरी वाइफी पर अटैक करने से पहले होना चाहिए था। वो आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। तभी पनाह अंदर आती है। रेयांश उस आदमी को घूरते हुए, ले जाओ इसे और वही छोड़ना जहां से उठाया था। पनाह, यस किंग, बोलकर पनाह शलाका की तरफ बढ़ जाती है। पनाह शलाका को बाहर ले जाती है। रेयांश उस आदमी को घूरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेयांश सर्द आवाज में, यू आर लकी बिकॉज तुझे रेयांश ओबरॉय के हाथों से मौत मिल रही है, बोलकर रेयांश मुड़ता है और अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर लाइटर जलाकर पीछे फेंक देता है। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस में आग लग जाती है। रेयांश कार की बोनट पर बैठकर आराम से जलते हुए फार्म हाउस को देख रहा था। शेरा भी वहीं खड़ा था। पनाह जा चुकी थी। रेयांश आंखों पर गॉगल लगाकर, राम नाम सत्य है, बोलकर रेयांश बोनट से उतरकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर निकल जाता है। शेरा रेयांश की जाती हुई कार को देखते हुए, इतना क्रूल होना भी खतरनाक हो सकता है, बोलकर शेरा जलते हुए फार्म हाउस को देखता है और थोड़ी देर में वहां से निकल जाता है। हॉस्पिटल में बानी सोकर उठ गई थी। वो अभी बेड से कमर टिकाए बैठी हुई थी। नज अंदर आती है और बानी को दवा देती है। बानी, मेरा मूड नहीं है। नर्स, मैम प्लीज, मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज खा लीजिए। बानी मुंह बनाते हुए, ओके, बोलकर बानी मेडिसिन ले लेती है। तभी गेट खुलता है और रेयांश अंदर आता है। रेयांश को देखते ही नस चली जाती है। बानी हंसते हुए, तुमने सबको डरा कर रखा है रेयांश। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के पास आते हुए, रेयांश ओबरॉय चीज ही ऐसी है, हर इंसान मुझसे डरता है, आफ्टर ऑल मौत से तो डरना पड़ता है। रेयांश की बात सुन बानी रेयांश की आंखों में देखने लगती है। रेयांश बानी के पास स्टूल पर बैठ जाता है। बानी रेयांश की आंखों में देखते हुए, क्या किया है तुमने? उद्धरण चिन्ह। रेयांश एविल स्माइल करते हुए, नॉट बैड वाइफ, ही काफी अच्छे से जानने लगी हो मुझे। बानी, इसका मतलब तुमने कुछ किया है? उद्धरण चिन्ह।
रेयांश बानी की उंगलियों से खेलते हुए, ब्यूटी विद ब्रेन वाइफी। बानी बेचैनी से, रेयांश सीधा जवाब दो, क्या किया है तुमने? रेयांश बानी के हाथ पर किस करके, जिसने तुम्हें मुझसे से जुदा करना चाहा उसे दुनिया से जुदा कर दिया। बानी धीरे से, कौन था वो? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के कान में, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। रेयांश की ये लाइन सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेयांश खड़े होकर बानी को देखते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर, दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। उद्धरण चिन्ह। बानी कांपती आवाज में, वाई। रेयांश बानी के चेहरे पर झुककर, जरूरी था वाइफी। बानी रेयांश की आंखों में देखते हुए, इतना कि मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। रेयांश बानी के सर से अपना सर जोड़कर, यू नो मे वाइफी, मेरे लिए किसी की जान मायने नहीं रखती एक्सेप्ट यू, कहा था ना मैंने, मरने नहीं दूंगा। बोलकर रेयांश सीधा खड़ा होता है। बानी एकटक रेयांश को देख रही थी। रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए, इकलौती इंसान हो तुम जो इस किंग के दिल में बसती हो। इस क्रूल हार्टेड किंग की क्रूएलिटी को खत्म करने की हिम्मत सिर्फ तुम रखती हो वाइफी, ओनली यू। बानी फ्रस्ट्रेट होकर, ये सब एक्सक्यूजेज है रेयांश। तुम्हें पता था कि मुझ पर अटैक होने वाला है, फिर भी तुमने ये होने दिया। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द आवाज में, ये जरूरी था वाइफी। बानी, हाँ। रेयांश बानी के पास बैठकर, जो तुम्हारी जान लेना चाहता था उसे सामना लाना था। रेयांश की बात सुन बानी कुछ नहीं बोलती। बानी, कुछ पल बाद, आगे भी तुम ऐसे ही करोगे, मेरी जान खतरे में डालते रहोगे। आज सिर्फ मैं हूं, शायद कल हमारे साथ हमारा बेबी भी हो तो। बोलते हुए बानी रेयांश को देखती है। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर सर्द आवाज में, मुझसे जुड़ी हर चीज और जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, चाहे उनकी मौत हो या जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। बानी बेड पर सर टिकाते हुए, तुम सीधा जवाब क्यों नहीं देते रेयांश? रेयांश तिरछा मुस्कुराते हुए, इट्स माई स्टाइल वाइफी। रेयांश की बात सुन बानी सर हिला देती है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश बानी के फोरहेड पर किस करके, बहुत जल्द हम यहाँ से दूर होंगे वाइफी। रेयांश की बात सुन बानी झट से अपनी आंखें खोलती हैं। बानी अपना मुंह खोलती उससे पहले ही रेयांश बानी के होठों पर उंगली रखकर, नो क्वेश्चंस वाइफी जस्ट स्लीप, बोलकर रेयांश बानी के होठों से उंगली हटा लेता है। कुछ ही देर में बानी रेयांश को देखते देखते सो जाती है। बानी को सोता देख रेयांश बानी के फोरहेड पर किस करके बाहर चला जाता है। वहीं दिव्या अपने अपार्टमेंट पर पहुंचती है। दिव्या गेट खोलकर अंदर जाती है। दिव्या, बेबी मम्मा आ गई। दिव्या की आवाज सुन एक 5 साल की बच्ची भागते हुए आती है। दिव्या घुटनों के बल बैठकर, माय बेबी मम्मा रियली मिस यू। बच्ची मुंह बनाते हुए, बट मम्मा अगर आप मुझे मिस करती हैं तो मुझे छोड़कर क्यों जाती हैं? दिव्या उस बच्ची को हक करते हुए, ओ माय माया बेबी। माया, मम्मा मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम दादा दादी के पास वापस कब जाएंगे? दिव्या, बस एक बार मेरा काम खत्म हो जाए तब। वेल, कल मैं आपको स्कूल लेकर चलूंगी। आपका एडमिशन कराना है ना? माया एक्साइटमेंट से, वाह मम्मा कल बहुत मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। दिव्या, यस माया, अब आप चलो मैं खाना बनाती हूँ। बोलकर दिव्या खड़ी हो जाती है। माया सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। दिव्या माया को देखते हुए मन में, अपनी बच्ची को देखकर तुम्हारी याद आती है माया। काश तुम आज होती तो सब ठीक होता। माया को उसके पापा प्यार मिल रहा होता। पर ये काश सिर्फ काश ही है। सोचते हुए दिव्या कड़वाहट से मुस्कुराती है और खाना बनाने चली जाती है। कॉटेज में कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। कबीर की आंखों के सामने बार बार माया का चेहरा आ रहा था। कबीर लैपटॉप बंद करके, क्या हो रहा है? आज ही तो मिला हूं माया से। एक 5 साल की बच्ची मेरे दिमाग पर इतना असर कैसे कर सकती है? तभी कबीर का फोन बजता है। कबीर बिना देखे कॉल आंसर कर लेता है। कबीर ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? उद्धरण चिन्ह। कबीर, माँ आप। दूसरी तरफ से, हम बिना देखे कॉल आंसर किया। कबीर, हम। दूसरी तरफ से, दिव्या मुंबई में है, साथ में तुम्हारी बेटी भी। कबीर, कुछ देर रुककर, वो यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं वो मुझे। दूसरी तरफ से, कबीर, दिव्या रिपोर्टर है, काम से गई है वो। उद्धरण चिन्ह। कबीर, तो ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? दूसरी तरफ से, बता रही हूं क्योंकि दोनों एक ही शहर में हो। तुम दोनों की निशानी भी वही है। ऐसा ना हो कि कहीं टकरा जाओ। तो प्रिपेयर कर लो खुद को, अपनी बच्ची और बीवी को फेस करने के लिए। कबीर बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। कबीर की बेचैनी और बढ़ गई थी। कबीर चांद को देखते हुए, कैसे फेस करूंगा मैं उन दोनों को?
बोलकर कबीर अपनी सोच में गुम हो जाता है। क्या रेयांश ने शलाका को मार दिया? क्या है कबीर का पूरा सच?